नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज से मैं रामेंद्रपाल सिंह। और आज हम अपने दर्शकों के लेकर आए हैं स्पर्श चिकित्सा के बारे में जानकारी। तो इस समय मैं फिरोजाबाद जनपद के राम कृषि फार्म हाउस है और जहां हम मिल रहे हैं डॉक्टर राम कुमार बघेल जी से और जानेंगे स्पर्श चिकित्सा के बारे में। आइए मिलते हैं डॉक्टर राम कुमार बघेल जी से। डॉक्टर साहब, आज हम दर्शकों को बताइए कि स्पर्श चिकित्सा क्या है और इसका रोगों का उपचार कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि स्पर्श का अर्थ है ये छूना। छूने का अर्थ है कि आप आंख से देखकर या त्वचा को छूकर किसी भी प्रकार आप किसी भी रोग को ठीक करने की सामर्थ्य रखते हैं तो उस पद्धति को स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। स्पर्श से लोगों में शक्तिपात होता है। शक्तिपात का अर्थ योग की भाषा में शक्ति संचरण। एक चिकित्सक के द्वारा मरीज के शरीर में जो शक्ति संचारित की जाती है, जो आदि शक्ति होती है, जिसको ऑड फोर्स कहते हैं, उससे रोगों का इलाज करना। ये पद्धति बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। भगवान राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरते हुए उनके रोग का, उनकी पीड़ा का हरण किया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनवा पुलिस गई सब पीरा। ये तो रही उस जमाने की बात। इस जमाने में, इससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा के पेट में परीक्षित जी को जीवित किया और इस समय पर ये काफी प्रचलन में है। जो लोग योगाभ्यासी हैं, जो लोग भगवान के इतने तल्लीन हैं, जिन्होंने योग क्रियाओं द्वारा अपने शरीर के अंदर ऐसा शक्ति संचरण करने का तरीका बना रखा है या है उस क्रिया द्वारा, तो बहुत सारे मरीजों को लाभ होता है। कितने मरीजों को लाभ होगा, किस मरीज को लाभ नहीं होगा, ये पूर्ण पारंगत योगाचार्य योगेश्वर ही जान सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ मरीजों को लाभ होता है, बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। हम स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते स्त्रियों में बांझपन की समस्या का भी इलाज कभी कभी हो जाता है। क्यों कि स्पर्श से वो बीमारियां ठीक होने लगती हैं, मानसिक संतुष्टि होती है, मानसिक समस्याएं दूर होती हैं और शरीर की समस्याओं के लिए शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में शक्ति संचरण होने की वजह से रोग अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी दवाइयाँ और स्पर्श चिकित्सा दोनों से ठीक होते हैं और ज़्यादातर अपने आप में कोई भी पैथी परिपूर्णतम नहीं है। क्यों कि एलोपैथी में जिस चीज़ का इलाज अच्छा है, दूसरी पैथी में उतना अच्छा नहीं है। होम्योपैथी में किसी पैथी का इलाज है, यूनानी में है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और स्पर्श चिकित्सा, और इसके अलावा हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी इत्यादि में अपने अपने अलग अलग रोगों के लिए अच्छी चिकित्सा है। इसी प्रकार बिना दवाओं के, बिना किसी दवाओं के और रोग स्पर्श से, देखने मात्र से, नवज देखने मात्र से, बच्चादानी छूने मात्र से लोगों को लाभ हो जाता है। ये स्पर्श चिकित्सा कैसे काम करती है? ये स्पर्श चिकित्सा एक शरीर से दूसरे शरीर में शक्ति संचरण द्वारा होती है। हमारे पूर्व में और इस वक्त भी
दुनिया में बहुत संत महंत और योगाचार्य बैठे हुए हैं, वो इस चीज को, और से लोग जो स्पर्श से ठीक होते हैं, जो ठीक होते हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नवज दिखाई और वो चले गए, उनसे कहा कि दवाइयां ले आइए, और वो दवा लेके 3 दिन बाद आप वापस आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसी तबीयत है अब, तो बोले अभी तो काफी आराम है जी। अब जब काफी आराम है और दवा अब लेके आए हो तो किससे आराम हुआ उसको? ये थोड़ी सी इस चीज के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये 100% पद्धति किस पर कार्य कर रही है, किस पर नहीं कर रही है, ये मेरे प्रैक्टिकल में तो अभी शोध का विषय है। चलिए, आप किस हिसाब से करते हैं? हम तो इसमें कोई भी हिसाब किताब नहीं जोड़ते हैं। कभी नवज देखने से भी आदमी को लाभ हो जाता है, किसी ऑर्गन को छूने से काफी आराम हो जाता है। किसको आराम होता है, कितने % होता है, ये अलग अलग व्यक्तियों की बीमारी और अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। ये केवल अनुमान है कि प्रैक्टिकल रूप में? प्रैक्टिकल रूप में बता रहे हैं हम। तो इसे ये कैसे कार्य करती है स्पर्श चिकित्सा पद्धति? इसमें कभी कभी तो किन्हीं मरीजों को ये अन्य दवाइयों के साथ काम करती है, और किसी मरीज को ये केवल स्पर्श मात्र से, आशीर्वाद देने मात्र से, देखने मात्र से भी मरीज ठीक हो जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में है। कभी कभी स्त्रियां जो बांझपन के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए हमारे यहाँ आती हैं, और किसी कारण से वो, उनके पास पैसा नहीं है या किसी कारण से वो इलाज आगे नहीं करा पाती, तो 2-4 बार चेकअप कराने के बाद उन्हें महीने, 2 महीने, 4 महीने में उनका बच्चा रुक जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 10 साल से उनके बच्चे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं हो रहे हैं। तो हम तो यही इसको प्रूफ मानेंगे कि ये स्पर्श चिकित्सा का ही परिणाम है। ये हमारे मानसिक संचरण, शक्ति संचरण का ये एक प्रमाण है। ये डॉक्टर साहब, ये मान लो मरीज ने बताया चलो हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और एक अनुमान से उसने बता दिया, आपने भी, अब इसमें आप क्या करते हैं, मतलब ये चेकअप कराते हैं? सबसे पहले महिला की बच्चादानी को यथास्थिति चेक करते हैं छूकर। अब उसमें जो कुछ भी महसूस होता है उसे अन्य चेकअप की जरूरत है या नॉर्मल है, ये उस व्यक्ति विशेष मरीज के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम शुरू से कहते आए हैं, अन्य वीडियोज भी हमारे हैं, उसमें हम स्पष्ट कहते आए हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट उस हिसाब से करवाइए, अपना समझ सोच के ट्रीटमेंट करवाइए कि ये स्थिति आपकी समझ में आए। ये रोग ऐसे है खासकर महिलाओं के लिए। अब महिला हैं आमतौर पर वैसी हैं जो ग्रामीण अंचल की हैं, वो हैं, तो वो मतलब ये है कि महिला जो चिकित्सकों से ही परामर्श करना उसे समझती हैं। ये आपका कहना उत्तम है। हम भी प्रत्येक मरीज को नहीं देखना चाहते, ना ही देखते। हम निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं। हम किसी से कोई फीस वगैरह नहीं लेते। हम कह देते हैं कि पहले मरीजों को अन्य डॉक्टर, पेशेवर डॉक्टर, होशियार डॉक्टर सबको दिखाइए। यदि कहीं कोई लाभ नहीं होता है, कहीं कोई भूत भगत दिखाने से भी लाभ नहीं होता है, तब एक बार हमें भी चेक करा लीजिए। ये हमारा कहना है। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा यहाँ से हो जाए। नहीं तो ये आप स्वयं करते हैं, जैसे बच्चेदानी की चेकिंग है वो? जी हाँ, तो स्वयं ही करते हैं। और आमतौर पे हमने बताया कि जैसे महिला चिकित्सकों से संपर्क करें तो महिला रोग
रोग हैं? ये आपकी पूर्णतः सत्य है। हम इसलिए किसी महिला को पहले नहीं देखते हैं, सारी जांच चेकअप वगैरह करा लाते हैं उन लोगों को जिनका जांच जिनको कोई लाभ नहीं होता। जब लाभ नहीं मिलता तब हमारा कहना होता है हम क्यों देखने लगे किसी महिला चिकित्सक महिला मरीज को। जी, तो वही मेरा कहना है कि पहले मजबूरी में चेक करना मजबूरन है। आप उसको परामर्श देते हैं कि पहले महिला चिकित्सक से मतलब चेकअप जी कराइए, जी जी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं नहीं नहीं, हम किसी की रिपोर्ट के आधार पर कोई भी चिकित्सा नहीं करते। हम स्वयं ही रोग का निदान करते हैं, खुद ही चेकअप करते हैं। उसके बाद जो अन्य चेकअप की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड है, इसी वो उसकी जरूरत है, खून पेशाब इत्यादि की जरूरत है, अन्य जो भी बीमारी उसमें महसूस हो तो उसको उसके लिए फिर भेज देते हैं। अब जैसे गर्भाशय जो है जी, वो आंतरिक एक वो है, तो फिर उसे कैसे करते हैं आप? मशीनों के द्वारा या खुद अपने हाथों द्वारा उनकी नवाज चेक करना, पेट चेक करना, गर्भाशय चेक करना अंदर से, तो ये सब खुद अंदर से ही गर्भाशय करना की होता है। चेक कैसे हो जाती है? गर्भाशय की चेकिंग कैसे होती है? उससे आप स्पर्श करके ये देखेंगे, स्पर्श करके ये देखेंगे कि उनकी जो एनाटॉमी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल है या नहीं। जी, मतलब नाड़ी से और उनसे आप अनुमान करते हैं? उसकी जो पोजीशन है, शकल शेप है, वो उसकी स्थिति तो बच्चादानी ही चेक करने के बाद, गर्भाशय चेक करने के बाद ही पता लगती है। जी, फिर आपने आप मरीजों को क्या परामर्श देते हैं? जो जैसा मरीज है, जिस जो बीमारी है उसके लिए वैसा परामर्श। आमतौर पर जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो उनको क्या सलाह देते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को चेक कराओ, जी, जो चिकित्सक कहे वो अन्य जांच करवाओ। जैसे आपका ब्लड और यूरिन की टेस्ट है, और जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज है, इत्यादि जिसकी जरूरत हो। ये हम नहीं कह सकते कि किसको किस चीज की जरूरत है। जी, ये तो मरीज की शारीरिक स्थिति चेक करने के बाद ही पता लगता है कि इसको किस जांच की जरूरत है। इसमें खान पान से मतलब मेरा है, खान पान से भी आप थोड़ा परामर्श देते हैं? खान पान कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, ये चीज तो मरीज और मर्ज विशेष के ऊपर निर्भर करती है कि किसको किस चीज का परहेज करना है, किस चीज को अधिक खाना है, क्या खाना पीना, ये सारी चीजें एक उपचार के तहत आती हैं। पति पत्नी के जो शुक्राणु और आंतरिक जो प्रक्रिया हैं उनके आधार पर ही संतान उत्पत्ति का मतलब प्रावधान होता है। उनकी जांच की जरूरत होती है। पति पत्नी के शुक्राणुओं की जांच कराना, अंडाणुओं की जांच कराना, उनके हार्मोन्स की जांच कराना, ये उस मरीज विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि किस चीज की जरूरत है उसे जांच की। आज के दौर में आमतौर पर ये समस्याएं बहुत आ रही हैं, और तो मैं समझता हूँ जब से ये युवावस्था प्रारंभ होती है तब से इस प्रक्रिया का प्रावधान थोड़ा सा होता है। तो खासकर अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? क्या सावधानी रखनी चाहिए? खान पान और ये सारी चीज़ें हैं, पौष्टिक आहार और स्वच्छता, और उसके साथ साथ मानसिक शुद्धि भी। जी, मानसिक शुद्धि का अर्थ है अपने सात्विक विचारों के साथ जिए, आचार मान मर्यादा के साथ जिए, और शारीरिक स्थिति जैसे फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज वगैरह इत्यादि से आप स्वस्थ रहें तो आपको ईश्वर कृपा से कोई भी परेशानी नहीं हो। जी, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो किसी के भी मतलब कि ये चीज
उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो वास्तव में इसके अधिकारी हैं, इसके मरीज हैं। उन लोगों को अब ये कहे कि कम से कम 40 से लेकर 60% मरीजों में स्पर्श चिकित्सा मात्र से ही लाभ हो जाते हैं। ये गारंटी नहीं किसको लाभ होगा किसको नहीं होगा। इसलिए ये चिकित्सा पद्धति के साथ दूसरी चिकित्सा पद्धतियां भी, दवाइयां इत्यादि की भी आवश्यकता होती है, तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें रिजल्ट में मरीज को लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों ने आपकी बात को सराहा होगा और समझा होगा, सोचा होगा। उम्मीद है कि वो आपकी बात से लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद।